और लोगों को बता सकते, एक मौका मिला कि लोगों को बताना। कहते हैं ना कि ज्ञान तो सबके पास है पर लोग नहीं है लोगों के पास, कि बताएं किसको। तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम बता सकते हैं और अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बताते ही हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन हम अपने ऊपर भी करते हैं। और वो सब करके एक अच्छी हेल्दी लाइफ हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सारी चीजें जब चली गई तो मेरा स्लीपिंग पैटर्न हुआ और सबसे ज्यादा सेल्फ लव आया। सेल्फ लव, अपने आप को जानते थे, अपने आप को पहले प्रायोरिटीज नहीं देते थे, क्या करते थे, सबके लिए करते थे, अपने लिए नहीं सोचते थे। पर अब क्या है, अपने लिए सोचना स्टार्ट किया, अपने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ इस क्लब में आके स्टार्ट हुई हैं, ये क्लब ने मुझे दिया। तो थैंक यू। सबसे पहले मैं सपना मैम का ही बोलूंगी, क्योंकि मैम, सपना मैम ही मुझे इस क्लब में लेके आई, उन्होंने ही मुझे इस क्लब में इनरोल कराया। और फिर राखी मैम का जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो थैंक यू सो मच राखी मैम, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज का टॉपिक है कि जर्नी ऑफ इनर पीस, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशन। तो तनाव और स्ट्रेस तो हर की लाइफ में है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि लाइफ में सबके लाइफ में स्ट्रेस है। तो जरा आप लोग मुस्कुराएंगे तो आपको टॉपिक भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग भी टेंशन में ही रहेंगे कि अब क्या बताने वाली है, अब क्या टेंशन के लिए बताने वाली है। तो थोड़ा मुस्कुराते हुए अपन ये वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो स्ट्रेस की अगर किसी से पूछा जाए कि स्ट्रेस क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे एक लाइन में कि स्ट्रेस क्या होता है? अगर चैट बॉक्स खुला है, आप लोग को लिखना हो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो तनाव हम उसको कहते हैं कि ऐसी जो कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है, जिनके द्वारा हमको चिंता या फिर हमारी मानसिक स्थिति, हमारे मानसिक जो स्थिति घटना घटित होती है, उसको हम तनाव कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या होता है कि एक नेचुरल मानवीय प्रक्रिया होती है जो हमको क्या करती है, स्ट्रेस ऐसा नहीं है, स्ट्रेस हमको कहते हैं ना, जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो हमको खतरे आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए और प्रिपेयर करती हैं। जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमको और ज्यादा प्रिपेयर करता है चुनौतियों से लड़ने के लिए। तो स्ट्रेस जो होता है वो कई तरह के होते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, उसको हम एक्यूट स्ट्रेस भी बोलते हैं। एक्यूट स्ट्रेस वो होता है जो कुछ समय के लिए होता है। जैसे कि हम बच्चा बस स्कूल जाता है, उसकी बस छूट गई, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि बच्चा स्कूल जा रहा है, बस छूट गई। अब हमको टेंशन हो गई कि स्कूल छूट जाएगा, उसकी क्लास मिस हो जाएगी, उसका प्रोजेक्ट मिस हो जाएगा। हमने कार निकाली, बाइक निकाली, स्कूटर निकाली, उसको बिठाया और छोड़ा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रेस आया, हमने उसको रिजॉल्व कर लिया। दूसरा होता है एक्यूट स्ट्रेस। वो क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो 10 दिन रह सकता है, आपका 15 दिन रह सकता है, महीना भर भी चल सकता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए स्ट्रेस आता है। तीसरा आता है आपका एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस कैसे? जैसे कि आप सीरियल हर कोई देखता है, हर ने देखे होंगे सीरियल, और सीरियल्स में देखते हैं ना कि एपिसोड्स आते हैं, एक के बाद एक के बाद जो एपिसोड्स आते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होता है। वैसे भी हमारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ जर्नी है। जैसे कि फ्लायर में है ना कि जर्नी ऑफ इनर पीस, हमारी लाइफ भी एक जर्नी है। और उस जर्नी में हम सारे एपिसोड्स हम देख सकते हैं, दुख भी देख लेते हैं, सुख भी देख लेते हैं, सारी चीजें हम देखते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो जो एपिसोडिक स्ट्रेस आता है, उसमें एक के बाद एक चीजें घटना घटित होती रहती हैं, उसको एपिसोडिक स्ट्रेस बोलते हैं। ये तो थे स्ट्रेस, 2-3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं कि उनके रीजन क्या है। ये तो स्ट्रेस आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे स्ट्रेस, आते भी हैं। और उनको कैसे सॉल्व करना वो मैं आगे बताऊंगी, कैसे मैनेज करना वो आगे बताऊंगी। पर उनके रीजन क्या है, क्या ऐसे रीजन होते हैं जिसके द्वारा हमको स्ट्रेस होने लगता है। तो कुछ 2-4 मैंने जो कॉमन होते हैं उनको यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले उसमें आता है कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो आजकल आमतौर पर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। मीन्स बहुत ऐसा देखा जा रहा है, जो वर्क प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर आजकल ऑफिस में, आजकल वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस हमको मिलने लगा है कि वो डेडलाइन के रिलेटेड। डेडलाइन कैसे? क्योंकि टारगेट पूरा करना है, क्योंकि मंथ एंड आ रहा है, टारगेट पूरा करना है। टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो हमारे इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव नहीं मिलेंगे तो आगे का प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये चीजें प्रोसेस चलती चली आ रही है। तो उसका हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। लोग जो वर्किंग है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और वो चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कलीग।
कॉन्फ्लिक्ट कैसे, लोगों के बीच में आजकल बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो रही है। वर्क ऑफिस में आप देखिए, लोग एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। लोग एक हेल्दी माहौल, अगर आपका हेल्दी माहौल है तब तो बहुत अच्छा, अगर हेल्दी माहौल आपका नहीं है, प्रतिस्पर्धा है, एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा है, तब तो अच्छा है, वर्क प्लेस आप काम कर सकते हैं। और अगर आपका हेल्दी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को फेस करना। उनसे कैसे कोप अप करें, उनसे कैसे निकले, ये मैं आगे बताऊंगी आपको, और बताऊंगी। और उसमें जलन, आपके देखा जाए लोगों के बीच में जलन बहुत ज्यादा है। लोग बैक बाइटिंग करते हैं, लोग पीछे क्या है, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं लोगों की। और सबसे ज्यादा जो एक स्ट्रेस रहता है वर्क प्लेस में वो होता है जॉब इनसिक्योरिटी का। क्योंकि लोगों की जॉब जो है ना, लोग जॉब इनसिक्योरिटी का प्रेशर के चलते लोग कुछ भी करने को तैयार है कि उनकी जॉब सिक्योर बनी रहे। दूसरे की जॉब चली रहे पर मेरी जॉब सिक्योर बनी रहे, इसके लिए लोग अपना दिमाग वर्किंग काम के चलते नहीं कुछ और, मतलब कहते हैं ना कि मेरा काम मस्त बना रहे, दूसरे का जो है हम बिगाड़ भी सकते हैं। चाहे हम कैसे, हुक और बाय क्रुक कहा जाता है ना, कि जैसे तैसे हमें हमारी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, दूसरे की जॉब चाहे जाए या ना जाए। तो ये एक वर्क प्लेस में हम लोग ने आजकल देखा है कि जो वर्किंग है वो लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि सिर्फ नेचुरल चीजों को छोड़कर आजकल पानी हवा सारी चीजें पैसों में मिलती हैं, मुफ्त कुछ नहीं मिलता। जो मुफ्त मिलता है, फ्री में मिलता है, वो हम लोग यूज नहीं करते। हवा हम लोग बाहर की लेते नहीं, क्योंकि हम लोग को एसी की आदत हो गई है, हमको पंखे की आदत हो गई है। पानी हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, आरओ का पीते हैं, जो नेचुरल नल का पानी होता है वो हम लोग पीते नहीं है, ना हम लोग अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो वो सारी चीजें पानी से लेकर हवा तक सारी चीजें हमको पैसों में मिलती हैं। तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस जो होता है, वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी तब फेस होती है जब जो इमोशनल और फैक्टर्स जो हमारे सामने आते हैं, इमोशनल निकलते हैं। स्ट्रेस और इमोशन दोनों वाइस वर्सा हैं। अगर जब आपके स्ट्रेस आएगा तो आपके इमोशंस निकलेंगे, आपको स्ट्रेस होगा तो इमोशन आपके किस रूप में निकलते हैं वो मैं आगे बताऊंगी कि आपके किस रूप में इमोशंस निकलते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, क्योंकि सबको एक लग्जरी लाइफ चाहिए, सबको अपनी लाइफ में सारी चीजें चाहिए, उस लाइफ को पूरा करने के लिए और अच्छी अच्छी चीजें पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, लोन्स ले लेते हैं। लोन्स अगर हमने चुका लिया तब तो बहुत अच्छा, चाहे वो हमने एक बड़ा घर लेने के लिए लोन ले लिया, चाहे हमने कार के लिए एक लोन लिया हो, या फिर हम एजुकेशनल लोन्स ले लेते हैं। अगर हम वो लोन्स नहीं चुका पाते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी न्यूज भी आया है, ऐसे पेपर्स में भी आया है, या फिर हमने ऐसे देखने और पढ़ने को मिलता है कि लोग पूरा का पूरा परिवार सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो कर्ज के नीचे दबा है, वो कर्ज चुका नहीं पाया। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस, आप छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है, और लोग जब नहीं करते तो चोरी चकारी करने में भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर जब आपके साथ आने लगता है, तब आपका चीजें इमोशनल और फिजिकली दोनों चीजें आपकी खराब होने लगती हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप स्ट्रेस। रिलेशनशिप स्ट्रेस जो होता है वो आजकल हर घर में देखा जा रहा है, घर में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिश्तों में तनाव कई स्रोतों से आ सकता है, चाहे वो रिश्ते आपस के रिश्ते हो, काम को लेकर हो, नंद भाभी का हो, चाहे सास बहू का हो, या घर में और कोई भी हो, वो रिलेशन आपका सब में, वो आपके जो स्ट्रेस है ना सब में आता है। छोटी छोटी बातों में आपका स्ट्रेस आता है, फैमिली में वैल्यूज को लेकर स्ट्रेस आता है, आपके मन मुटाव और आपके विचार नहीं मिलते, आपके विचारों में मतभेद है, तो उसमें स्ट्रेस आता है। तो ये जो घर परिवार के स्ट्रेस होते हैं, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं, दोस्तों को लेकर स्ट्रेस हो सकते हैं आपके, तो ये रिलेशनशिप को लेकर कई तरह के स्ट्रेस आपके जीवन में आ सकते हैं। सबसे ज्यादा आपका जीवन में स्ट्रेस पार्टनर को लेकर भी आ सकता है, लाइफ पार्टनर को लेकर भी आ सकता है। अगर आप लोग की चीजें मिल गई तब तो बहुत अच्छा, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में, लाइफ पार्टनर के बीच में, तो बहुत ज्यादा इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। वो इश्यूज आपको आगे कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इश्यूज या अनसुलझा जो स्ट्रेस होता है, वो आपका मेंटल, इमोशनल और फिजिकली तीनों चीजों को इफेक्ट करता है। वो स्ट्रेस आपका चाहे तो बहस के रूप में आ सकता है, नहीं तो आपका इंसल्ट, अगर कहते हैं ना कि उन्होंने मेरे सबके सामने बोल दिया तो मुझे इंसल्ट फील हो गई, इंसल्ट के रूप में फिर वो
महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है, रिलेशनशिप में इंसल्ट के रूप में आता है, या फिर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है, उससे रिलेटेड भी आपकी सारी चीजें, आपका तनाव आपके बीच में ला सकती हैं। तो ये कुछ कॉमन थे। अब सबसे बड़ा जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेस आता है, वो आता है हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस। कहते हैं ना, जब आपका स्वास्थ्य ही आपका साथ नहीं देगा, तब सारे स्ट्रेस आप फेस कर लोगे, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, या वर्क प्लेस में स्ट्रेस हो, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपका साथ नहीं दे रहा, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपका मन बहुत है करने का, पर आप उसको कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो हेल्थ स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस है। अगर कहते हैं ना कि हम स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, अगर आप स्वस्थ हो तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और स्वस्थ नहीं हो तो सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इमोशन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर आपका फिजिकली से रिलेटेड हो, जिसके द्वारा आपको क्या हेल्थ से, हार्ट डिजीज से रिलेटेड फेस करनी पड़ सकती है, आपको हाई बीपी हो सकता है, डायबिटीज आपको फेस करनी पड़ती है अगर आपकी हेल्थ इश्यूज नहीं है, आपको ओबेसिटीज हो सकती है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और आजकल जो लोगों में देखा जा रहा है, लड़कियों में भी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा लड़कियां फेस कर रही हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी लड़कियां, मतलब जो लड़कियां फेस कर रही हैं, ये सारी चीजें भी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि आजकल नॉइज पोल्यूशन, सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, छोटे शहरों में तो तब भी ये पोल्यूशन नहीं है, पर अगर आप देखा जाए तो बड़े शहरों में, अगर आप दिल्ली मेट्रोस की बात कर लें, तो वहां पर लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मास्क लगा के घूमते हैं, लोगों की ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। मेरा भाई भी दिल्ली में रहता है, तो मुझे पता है कि वो, मेरी मदर जाती थी वहां पे रहने के लिए, छुट्टियां स्पेंड करने के लिए, और वहां बीमार हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो, मेरा भाई 18th फ्लोर पे रहता है, 18वीं मंजिल में रहता है, वो वहां पे कहती थी मैं टंग जाती हूँ, नीचे जाती हूँ तो इतना पॉल्यूशन है, क्योंकि मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत होने लगती है, मुझे लंग्स में दिक्कत होने लगती है। तो जो एयर पॉल्यूशन है, उसके द्वारा भी हमको तनाव हो सकता है, क्योंकि जो हम सांस लेने में दिक्कत होगी तो हमारी हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ खराब होगी तो तनाव आना स्वाभाविक ही है। तो ये कुछ रीजन थे जो कॉमन रीजन है, जिसको मैंने लिया है। तो उन कॉमन रीजंस को लेके ही मैंने बताया है कि ये रीजंस होते हैं तनाव के। बाकी तो बहुत सारे रीजन है, छोटी छोटी बातें भी हैं जिसके द्वारा हमको स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट आता है कि क्या ये जो रीजंस होते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे। तो सबसे पहले जो फिजिकली इफेक्ट पड़ता है ना, वो सबसे पहले होता है कि हेडेक और टेंशन के द्वारा हमारा सबसे बड़ा जो होता है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। जब डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब होता है तो उससे हमको भूख नहीं लगती, और ना ही हमको खाने का मन करता है। उससे हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, स्लीपिंग पैटर्न हमारा अच्छा नहीं रह पाता है, और फिजिकली हमको फिजिकली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट होता है कि ये हमको इमोशनली कैसे इफेक्ट करता है। इमोशनली हमको इफेक्ट करता है एंजाइटी के द्वारा। हमको, जो लोग ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, उनको एंजाइटी होती है। एंजाइटी के द्वारा जो होता है, इमोशनली वीक हो जाते हो आप, और डिप्रेशन में चले जाते हो। इमोशनली आप वीक होते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स के साथ साथ आपको इरिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी होती है, आप इरिटेट होते हो। मूड स्विंग्स होते हैं जब आपको इमोशनली आप वीक हो जाते हो, तब आप इरिटेट करने लगते हो, आप चिड़चिड़ाने लगोगे, आप अपना गुस्सा किसी ना किसी पे निकालोगे। तो ये स्ट्रेस और इमोशन एक दूसरे के पूरक ही है। जब आपको तनाव होगा, आप कैसे इमोशंस अपने निकालते हो, आप इमोशंस अपने बाहर कैसे निकालोगे। तो नेक्स्ट आता है कि बिहेवियर इफेक्ट कैसे पड़ता है स्ट्रेस का हमारी लाइफ में। तो बिहेवियर जो ड्यूरिंग स्ट्रेस होता है, बिहेवियर हमारा सबसे पहले जो फर्क पड़ता है वो हमारी एपेटाइट पे पड़ता है। एपेटाइट मतलब हमारी भूख पर। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ लोग होते हैं कि जब उनको तनाव होता है तो वो खाना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग होते हैं बहुत खाना खाने लगते हैं, कहते हैं ना इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं। उसके द्वारा क्या होता
है जो कई लोग होते हैं मेन अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं या अपने आप को सोशल उससे विड्रॉल कर लेते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता लोगों से मिलना जुलना। अगर आपको तनाव, आप भी देखो, अगर आपको तनाव होगा आपको लगेगा कि अगर मैं किसी से नहीं मिलूं, किसी से बात नहीं करूं, मुझे एक आइसोलेशन रूम मिले। एक कहते हैं ना, हम लोग कहते थे को भवन, कि हम एक को भवन में चले जाते हैं, वहां पे हम अपना टाइम बिताना ज्यादा जरूर अच्छा समझते हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, अपने आप को आइसोलेट किया, अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं और इंक्रीज करते हैं। कुछ लोग तो इंक्रीज करते हैं सब्सटेंसेस यूजेस। सब्सटेंस यूजेस कैसे? कुछ लोग जो से होते हैं वो अल्कोहल का सहारा ले सकते हैं, या अगर ज्यादा आपको बहुत तनाव है और लंबे समय एक्यूट हो गया है, लंबे समय तक चला आ रहा है, तो अल्कोहल का भी सहारा लेंगे, आपका टबैको और सिगरेट का भी सहारा लेंगे, और सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस की तरफ झुकाव उनका बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव इफेक्ट। कॉग्निटिव इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका मतलब होता है फेरबदल। फेरबदल कैसे? हम प्रॉब्लम से भागने लगते हैं। कई बार होता है ना, जो प्रॉब्लम चली आती है हम उसको नजरअंदाज करने लगते हैं, हम उससे भागने लगते हैं। क्यों ये इफेक्ट ऐसे आता है कि हम देखते हैं अरे ये तो रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो हम लोग उससे भागने लगते हैं, हम उसको अलग कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर पाते, और डिक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज है वो डिक्रीज होने लगती है, वो कम होने लगती है, जो हमारी क्षमता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो ये इफेक्ट हमारे लाइफ में पड़ते हैं जब हमको स्ट्रेस या तनाव हमको फेस करना पड़ता है। तो ये तो था तनाव के बारे में। अब देखते हैं इमोशंस के बारे में। इमोशंस क्या है? इमोशंस और तनाव एक दूसरे के साथ ही है। तो इमोशन रेगुलेशन के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे हमने सुना है ना कि रूल्स रेगुलेशन, क्या होता है रूल्स रेगुलेशन? रूल्स मतलब नियम और रेगुलेशन मतलब उसको लागू करना। ऐसी इमोशनल रेगुलेशन है, इमोशंस को भी लागू करना। कैसे लागू करना? कि सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्टेंस द इमोशन, मींस रिकॉग्नाइज करना, उस चीज को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना कि क्या ये जो उस बात की सच्चाई को स्वीकार करना, उस बात की सच्चाई को स्वीकारना कि हाँ ये ना स्वीकारना कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, ना कि रादर देन उसको सप्रेस करना और डिनाई करना कि नहीं नहीं ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को निग्लेक्ट कर देना, ऐसा नहीं करना, उसको पहचानना। दूसरा आता है कि आइडेंटिफाई द इमोशनल ट्रिगर। हमको आइडेंटिफाई करना है इमोशनल ट्रिगर को कि क्या ऐसी ट्रिगर्स होती हैं, ऐसे क्या ट्रिगर होती हैं। इमोशनल ट्रिगर ऐसी परिस्थिति या एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड इमोशनल रिस्पॉन्स को जन्म देता है। मींस अनएक्सपेक्टेड, जैसे कोई ट्रिगर ऐसे हो सकता है कि वो चाहे आपको रिलेटेड हो किसी घटना को लेकर, किसी इवेंट्स को लेकर, किसी जगह को लेकर या किसी पर्सन को लेकर, तो वो ऐसी सारी चीजें जो आपको ट्रिगर करती हो, तो जिससे आपको क्रोध आता हो, उसको देखकर आपको या तो क्रोध आता हो, चिंता होती हो, या उदासी होती हो, भय होता हो, शर्म होती हो। तो ये सारे इमोशंस के प्रकार हैं, एक टाइप्स है कि ये हो सकता है, ये इमोशंस होते हैं ना, ये सारी चीजें आती हैं। हमको कई बार देख के भय भी लगने लगता है कि लोग, बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा, या हम ही लोग होते हैं कि हम लोग कहते हैं कोई ऐसा ट्रिगर करता है कि हम सोचते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, या हमको ये फेस ना करना पड़े, हम उससे कटने लगते हैं। ये तो हमको उस चीज को, इमोशनल ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है और उसको देखना है कि वो हमको क्या वैल्यू और किस फ्रेम में हमको, मीन किस शेप में, आकार में हमने उसको रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस इमोशनल लेबलिंग की। इमोशनल लेबलिंग की कैसे? अपनी भावनाओं को पहचान कर और उसको नाम देना, अपनी भावनाओं को पहचानना और उसको नाम देना। कैसे नाम देना? कीप इमोशनली लॉग, मींस राइट डाउन योर इमोशन, जो भी आपके दिन भर के हुए हो आपको उसको राइट डाउन करना। कई लोग होते हैं जिनके पास लोग नहीं होते अपनी बात बताने के लिए, अपने बोलने के लिए, अपने एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो लोग एक डायरी बना सकते हैं, अपने राइट डाउन कर सकते हैं, दिन भर के जो भी इमोशंस हैं उनको लिख सकते हैं, और उनको लिखकर अपना, कहते हैं ना कि जब कोई नहीं होता तो मैं अपनी डायरी लिख लेता हूँ, अब डायरी मेरा साथी है, तो हम उसको भी एक अपना साथी बना सकते हैं। और ब्रेन स्ट्रोम, जो ब्रेन स्ट्रोम अच्छे लिख सकते हैं, और उसको जब अगर आपका बैड एक्सपीरियंस हुआ तो उसको भी लिख सकते हैं, और जो कुछ अच्छा होता है तो उसको भी लिख सकते हैं। और ब्रेन स्ट्रोम चलते हैं आपकी लाइफ में। ब्रेन स्ट्रोम मीन्स जो तूफान, जो आपके दिमाग में जो तूफान चला था ना विचारों का, उन विचारों को आप लिखिए, और उनपे अगर उन अच्छे विचारों को आप लिखिए, और उन अच्छे विचारों को बार बार आप
आप उस डायरी में पढ़ सकते हैं और उनको पढ़कर आप खुश हो सकते हैं, आप एक अच्छा फील कर सकते हैं। दूसरा आता है कि डेवलप इमोशनल अवेयरनेस, मींस हाउ इमोशन इम्पैक्ट योर थॉट्स, योर फीलिंग्स और योर रिलेशनशिप। मींस इम्पैक्ट कैसे डालता है डिप्रेशन, जो इमोशंस होते हैं वो आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी फीलिंग्स पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको भी आपको जज करना है, उसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट आता है कि सेल्फ केयर करना, सबसे बड़ा सेल्फ कंपेशन होता है। अपने आप को ट्रीटेड योर सेल्फ एज अ कामली और काइंडली, अपने आप को कामली ट्रीट करो, अपने आप को काइंडली ट्रीट करो, जिससे आपको धैर्य के साथ आप डिसीजन ले सको, धैर्य के साथ आप अपना डिसीजन मेकर कर सको, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सको, आप अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये तो था कि इमोशंस कैसे, मतलब इमोशंस का क्या असर पड़ता है। दूसरा आता है कि क्या इफेक्ट होता है कोपिंग मैकेनिज्म का, मींस हम उससे कैसे स्ट्रेस और इमोशन जो ब्रेक डाउन हुए उससे हम कैसे निकले, हम अपने आप को उससे कैसे निकालें। तो सबसे पहले आता है जर्नलाइज। जर्नलाइज क्या होता है? राइट डाउन योर थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो आपके इमोशन को रिलीज कर पाए, आपके इमोशंस को रिलीज करे। मींस जो अगर आप नहीं बोल पा रहे हो उनको राइट डाउन कर दो। रिलीज हमें कहीं ना कहीं तो निकालना, कहते हैं ना भड़ास तो कहीं ना कहीं निकालनी है, या तो हम किसी से बोल के निकाल सकते हैं या फिर हम लिख के निकाल सकते हैं। तो आप उसको लिख के निकाल लीजिए, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप उसको रिलीज करने के लिए लिखिए, डायरी बनाइए, उसको नोट डाउन करिए और लिखिए। दूसरा आता है क्रिएटिव कंपैशन। क्रिएटिव कैसे? आप अपने आप को एंगेज करिए, काय में एंगेज, म्यूजिक हो, डांस, आप अपने आप को उसमें एंगेज करिए। आप अपने आप को एंगेज करेंगे, आप बाकी परेशानी भूल जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, आप उसमें खो जाएंगे, आप अपने आप को भूल जाएंगे, परेशानियां भूल जाएंगे। सुनिए, आपको डांस अच्छा लगता है कर दो। दूसरा आता है टॉक टू समवन, किसी से बात करिए, अपने अंदर मत रखिए उसको अपना रिलीज करिए, किसी से बात